वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है मैथमेटिकल टूल। ठीक है, मैंने 11th का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर कर दिया है, सारा वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो फिज़िक्स के आने वाले टॉपिक्स के लिए, चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेप्स और स्टेयर्स बोला जाता है इस चैप्टर को। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना, और मैं बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही ईजी तरीके से इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बस खाली ईजिली आप बस देखो वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मैथमेटिकल, ये टूल नया सा लग रहा है आपको वर्ड मैथमेटिकल और टूल। टूल का क्या मतलब होता है? टूल इज़ नथिंग जस्ट टू मेज़र एनीथिंग। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो, उनको मेजरमेंट करने के लिए हमें टूल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमें टूल, ये मार्कर इज जस्ट लाइक टूल फॉर मी, क्योंकि ये मेरे पास टूल नहीं होती तो मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाता। ये बोर्ड इज ऑल्सो टूल फॉर मी, अगर ये बोर्ड नहीं होती तो हम इस पर लिख नहीं पाते, राइट। सो देयर आर ऑल्सो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन आवर नेचर थ्रू विच वी जस्ट, हम कोई भी फेनोमेना को प्रेडिक्ट और उसकी मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़रमेंट करने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ी, और वो टूल हम इस मैथमेटिकल टूल में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात किया था मैं, ठीक है, मैं इससे पहले वाली जो लेक्चर था मेरा, ठीक है, चैप्टर 1, उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिस्कशन हुई थी। तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने देखा था कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, आप लोग ये टॉपिक ये सब सुन के बोर हो जाते होगे, आई नो, बट ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैंने बात किया था, तो वो क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका हमने बताया था आपको कि जस्ट Q इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, जहाँ की n कुछ नंबर होते थे, ठीक है, और u वाज जस्ट अ यूनिट। ठीक है, एक यूनिट और एक नंबर के फॉर्म में हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को राइट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ आपको, तो मैं कहूँ कि मास, ठीक है, मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ केजी। 5 केजी सपोज कर लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 5 एक नंबर है और केजी उसका यूनिट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, अब उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, n एक नंबर है 5 और kg उसकी यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। लेंथ, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। सपोज इसको मैं लिख रहा हूँ 6 मीटर, राइट। तो 6 इज जस्ट अ नंबर एंड m इज इट्स यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे अब तक। लेकिन हुआ क्या कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे थे जिनको कि हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, राइट। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फिर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है इंटरेस्टिंग? यस, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। और वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे, वो है स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर्स। ठीक है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को वैसे फॉर्म में, उसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ था जो कि एक बेसिक को समझने के लिए मैं आपको बता रहा था। अब ऐसे क्वांटिटीज़ की हम लोग बात करते हैं जिसको कि हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखो अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, राइट। क्या क्या है वो? एक हो गया आपका स्केलर्स, दूसरा हो गया वेक्टर्स, और थर्ड हो गया आपका टेंसर्स।
ठीक है। ये 3 टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, राइट। अब स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ठीक है। देखो हमें क्लास 11th में बस टेंसर को छोड़ के, ठीक है, ये 2 को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इनका ही यूज़ आगे हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन टेंसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंसर को सुन के टेंशन नहीं लेना है। मैं इसके बारे में आपको निश्चित कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्केलर्स पे, ठीक है। स्केलर्स की हम लोग बात करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स क्या होता है। तो चलो आप नोट कर सकते हो स्केलर्स पे, ये बहुत ही फेमस फंडामेंटल सा चीज़ है, एवरीवन नोज द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantities which have only मैग्नीट्यूड, ठीक है, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी मेन चीज़ जो समझना है उसको है, वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। दिस इज़ मास, दिस इज़ लेंथ एंड सम स्पीड, ठीक है। ये सब ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं मास की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें मास का, तो किसको है 5 kg। देखो सम क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी ही है, इसका ना कोई डायरेक्शन है और ना ही, अब डायरेक्शन की बात आ गई, चलो मैं भी बताता हूँ आपको डायरेक्शन क्या है। लेंथ 6 मीटर, 4 मीटर, तो ऐसे कुछ देखो आप सिर्फ नंबर से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मीन्स सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, मैं अभी फर्दर उसको डिस्कस करता हूँ क्या होते हैं वो, ठीक है, जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर है। तो ये सिंपल है स्केलर्स, कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए स्केलर्स, लेकिन इसका भी डेफिनेशन मैं अच्छे से भी बताऊंगा आपको, लेकिन जस्ट अपनी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए वेक्टर्स की बात करते हैं। देखो वेक्टर्स क्या है, एवरीवन नोज वेक्टर क्या है, दैट इज सिंपली द फिजिकल क्वांटिटीज, which have magnitude and direction, ठीक है। डायरेक्शन भी होते हैं उनको और मैग्नीट्यूड भी होते हैं उनका, ठीक है। अब ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल बात करें फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो फोर्स की मैं बात करूँ तो सपोज़ ये ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, सपोज करो 5 न्यूटन, ठीक है। तो देखो सम क्वांटिटी फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। सपोज करो इसकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। आप देख लो कि मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 न्यूटन ईस्ट, राइट। तो ये क्या हो गया, 5 न्यूटन इज व्हाट, 5 न्यूटन इज सम मैग्नीट्यूड, ओके, एंड ईस्ट इज अ डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो ऐसे ही फोर्स है वेलोसिटी, कोई अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है और इसकी डायरेक्शन हमने स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये नॉर्थ में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है, डजंट मैटर, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, बट इट हैज़ सम वेलोसिटी, सो इट हैज़ सम क्वांटिटीज़ एंड इट इज़ मूविंग इन सम डायरेक्शन, राइट। तो जब किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है और कुछ मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनका कि मैग्नीट्यूड सॉरी और कुछ डायरेक्शन हो, समथिंग किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम
बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, राइट। चलिए अब आपको मैं टेंसर के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आपको मैं टेंसर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, टेंसर क्या होता है। खैर ये स्टार लगा लो आप फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये भविष्य के लिए है। आपको जब आप हायर एजुकेशन करोगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तब टेंसर के बारे में पढ़ोगे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि देखो, टेंसर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर और नॉर अ वेक्टर। आप लिख लो, द फिजिकल क्वांटिटीज which are neither scalars nor vector, ओके। सो ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि ना वेक्टर है और ना स्केलर्स हैं, राइट। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम टेंसर कहते हैं, ठीक है। और इट हैज़, आप लिख सकते हो, इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन डिफरेंट लोकेशंस। और इट हैज़, लिख सकते हो आप, इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर नाइदर स्केलर्स और वेक्टर, इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो फीचर्स है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है इनका कि अगर आप किसी पॉइंट पे अगर इनका वैल्यू देखो, अगर किसी एक डायरेक्शन में इनका, पहली बात तो इनके कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है, ठीक है। ये किसी डायरेक्शन में स्पेसिफाइड नहीं हो सकते। इन कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने वेलोसिटी की बात किया था, तो वेलोसिटी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें दिख रहा है इस चीज़ को, ठीक है। और इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है जो कि चेंज नहीं कर रहा है, समथिंग कोई स्पीड से मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे एग्जांपल में बात करूँ आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पढ़ोगे आप, ये बहुत ही इनर्शिया, अरे यार, इनर्शिया, स्पेलिंग गलतियां हो जाती है कभी कभी, उसके लिए सॉरी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टेम्परेचर, PRATURA। देखो, सपोज करो, मैं आपको फिजिकली समझाता हूँ। सपोज करो कि ये रूम है, ठीक है। इस रूम में हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ठीक है। आप एक फिक्स पॉइंट पे लोकेटेड हो, मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर मेजर करो, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डायरेक्शंस आप देख रहे हो, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो उन सब डायरेक्शंस में मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये से क्वांटिटी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, हम कोई डिस्क की बात करें, तो अगर कोई यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसमें तो चलो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, लेकिन कोई अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो और उसकी अगर सेंटर से हम उसका अगर कोई रेडियस पे जाके देखें तो अलग अलग रेडियस पे अलग अलग मास होगी, उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डिफर कर जा रहा है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम कह रहे हैं टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। और ये एक टेंसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके फ्यूचर्स के लिए है, आपको अभी नहीं समझना है ज़्यादा। बस मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया था कि कहीं भी ऐसे क्वांटिटीज़ आए जिनको कि आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो स्केलर्स है कि वेक्टर है, तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम टेंसर कहते हैं, राइट। तो चलिए, ये था कुछ क्लासिफिकेशंस। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स पे, ठीक है। मैंने आपको स्केलर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नहीं बताया था, उसको मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ।